एक्सक्यूज मी, Yes? वॉशरूम किधर है? यहाँ से स्ट्रेट जाके राइट। थैंक यू। अबे दिखाई नहीं देता क्या? पूरी ट्रे गिरा दी। शौकत भाई भी कैसे कैसे लोगों को रख लेते हैं। माफ कीजिए। अरे क्या माफ कीजिए यार, पूरे कपड़े खराब हो गए। अरे आप ठीक तो हैं? आपको लगी तो नहीं? कोई बात नहीं मियां, गलती होगी। ईद के मौके पे आप कहाँ गुस्सा कर रहे हैं? क्यों? आप माफ कीजिएगा, वो कोई बात नहीं। बालन, ये यहाँ क्या करे? हाँ बोल। जी सरकार, लड़की भागने की कोशिश कर रही थी। कहा भागने की कोशिश की? सरकार, लड़की बहुत चालाक थी। ठीक है, जैसे ही हमारा यहाँ का काम खत्म होगा तू वहाँ वो का काम खत्म कर दियो। ये तो किसी को मारने की बात कर रहा है। कौन हो सकता है? कि विष्णु ने अभी तक अपना काम खत्म काहे नहीं किया। उसे तो कभी भी इतना वक्त नहीं लगता है। एक बार ये हार हमरे हाथ लग जाए तो हम भी यहाँ से जान छुड़ा के भागे। शरीफ बनने के बाद आदमी कुछ ज्यादा ही कामचोर हो जाता है, हद करता है ये भी। अब ये आदमी सोहम दादा का नाम क्यों ले रहा है? क्या करवाना चाहते हैं दादा से? मुझे जल्द से जल्द अर्जुन को बताना होगा। कहीं ये बालन कुछ करना था। सोहम मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुम पटना में थे ना? यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम मुझसे इस तरह डर के क्यों भाग रहे हो? कोनो जवाब नहीं है, चाय दे। मुझे जानना जरूरी। पूरे घर वाले तुम्हें लेके कितना परेशान है तुम्हें पता है? और तुम यहाँ पर हो? क्या कर रहे हो यहाँ पे? कहा ना कोनो जवाब नहीं है, जा। मुझे जानना जरूरी है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मुझसे इस तरह से? पूर्वी, सोहम दादा आप पटना नहीं गए? दादा आप कहाँ चले गए थे? इतने दिन से घर क्यों नहीं आए? आपको पता है हम सब कितने परेशान हो रहे थे। हम सब डर गए थे, हमें लगा कि हमने आपको फिर से एक बार खो दिया। लेकिन सोहम तुम ये बताओ। अर्जुन, मैंने अभी अंदर बालन को देखा। वो किसी से फोन पे बात कर रहा था। इनफैक्ट वो आपके बारे में बात। वो आपके बारे में कुछ बात कर रहा था। दादा कहीं आप बालन के साथ तो नहीं आए ना? कोई चोरी या कोई गुंडागर्दी करने के लिए? आप कहीं बिस्मिल लाला बन के तो नहीं आए? बोलिए ना दादा, बोलिए ना। क्या बोले हम तेरे को? क्या बोले बता ना। उन्होंने गौरी को अपने कब्जे में रखा है और कहा है अगर उसका काम नहीं करेंगे तो मार देंगे वो। अब बता कैसे मरने दे उसको? जॉन ने अमरीक को पटना जाने से रोका, जॉन ने अपने घर में बना दी। बता, मरने दे। सोहम लेकिन बालन ने तुमसे करने के लिए क्या कहा है? उन्हें घर के मालिक की बीवी का हार चुराने को भेजा है हमको। हाँ तो तुम्हें डरने की क्या बात है? हम अभी पुलिस को फोन कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं नहीं अर्जुन, उसको पता चलेगा तो गौरी को तुरंत मार देगा वो। हाँ तो कोई और रास्ता होगा। सोहम लेकिन तुम्हें पता तो होगा कि उसने गौरी को रखा कहाँ है? नहीं जानते हम। सोहम तुम उसके साथ इतने सालों तक थे, तुम्हें कुछ तो पता होगा। कोई तो जानता होगा कि वो कहाँ पर है। ऐसी कोई जगह जहां पर तुम हमेशा साथ में रहते थे। किसी से पूछो, किसी को कुछ कहो। सोहम, अरे लाला, कैसी लगी जगह? अरे वो जो हम नया धंधा शुरू किया हूँ ना, चोरी का माल ई देश से वो देश में भेजने का, वो यहीं से चलाऊंगा। अरे बाबा वो सब ठीक है, लेकिन ये जगह तो बहुत गंदी पड़ी हुई है। वीरान भी कितनी है। हाँ थोड़ी गंदी है। अरे हमारे आदमी साफ कर देंगे। अरे तभी तो यहाँ जगह चुनी है हम। यहाँ कोई आता जाता नहीं है। चोरी का माल छुपाने के लिए इससे अच्छी जगह कौन मिल ही नहीं सकती थी।
अरे बाबा का हमेशा की तरह कट्टाप दिमाग लगाए हो, कहा बताए। बहुत बहुत बढ़िया लगाए हो। सोहम क्या सोच रहे हो? हम जानते हैं वो कहाँ है। कहाँ है? वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हम उनको बचा के आते हैं। आप लोगों ने सिर्फ ये ध्यान रखिए कि बालों को पता ना चले कि हम जश्न में नहीं हैं। ठीक है, चलते हैं। अर्जुन, हमें शौकत सर को इस बारे में बताना चाहिए। बालन अंदर है और हो सकता है कि उनके बाकी आदमी भी अंदर। तुम चलो चलो। पूर्वी रिलैक्स। हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह से पैनिक होना। जस्ट रिलैक्स। लेकिन अर्जुन वो शौकत अंकल कम। चलो। ये विष्णु कहाँ चला गया? कहीं भाग तो नहीं गया? नहीं सरकार, वो यहाँ से भागकर कहीं भी नहीं जा सकता, क्योंकि जान बसती है उस लड़की में। उसकी जान जोखिम में डाल के वो कहीं भी नहीं जाएगा। और देखिए ना, कहीं भी शौकत की बीवी भी नहीं दिख रही है। मतलब विष्णु अपने काम में लगा ही होगा कहीं ना कहीं। शौकत अंकल सॉरी, एक मिनट। देखिए अंकल, हम यहाँ पर जानते हैं इस वक्त पार्टी में कोई है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। आवाज सुन लगा। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है। भलाई इसी में है कि मैं यहां से निकल लूं। सिक्योरिटी, उस आदमी को पकड़ो। अरे काहे पकड़ रहे हो? छोड़ा हमका। अरे काहे छोड़ा हमका? आप पुलिस को फोन कर दीजिए प्लीज। जी। शौकत अंकल आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू वेरी मच। बेटे थैंक यू किस बात का? थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें। सुल्तान, साजिद, घर के पिछले दरवाजे पे आ जाओ। पूर्वी बाबा को खबर करो, मैं बालन के पीछे जा रहा हूँ। अच्छा, कैसी हो तुम? और तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था, कब से तुम्हें फोन करने की कोशिश। बस मैं आ गई हूँ ना, हम बाद में बात करेंगे। अंदर तो आने दीजिए पहले मुझे। हाँ सॉरी, आओ। विनोद दादा कहाँ है? माना विनोदा तो घर गए, वो बहुत थक गए थे ना इसलिए। अरे ये सब छोड़िए, आप सोहम को बुलाइए ना जल्दी से, मुझे उससे मिलना है। उसी के लिए तो शिरडी गई थी। सोहम। अर्चना, तुम अभी आई हो, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो, फिर बात कर लेना उससे। अच्छा ठीक है, उसको बुला के रखिए, मैं फ्रेश होके आई। प्लीज उसको बुला के रखिए। बाबा प्लीज चलिए, जल्दी सोहम दादा की जान खतरे में। वो गुंडों में फंसे, गौरी भी उनके साथ है। प्लीज जल्दी चलिए, वरना वो लोग सोहम दादा को पता नहीं क्या। सोहम को क्या हुआ पूर्वी? बोलो सोहम को क्या हुआ? आई बता ना, तू कब आई? ये सब छोड़, पहले बता सोहम कहाँ है और सोहम को हुआ क्या है? आई वो सोहम दादा गुंडों के बीच में फंसे हुए, उनकी जान को खतरा है। लेकिन वो है कहाँ? आई मैं तुझे सब बताती हूँ ना, तू चल। बाबा आप भी चलिए ना।
हमको पता था कि तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, भागने की कोशिश करेगा। तू भागना चाहता है ना? जा जा भाग भाग जा। अरे देख क्या रहे हो? पकड़ो इसे, पकड़ो। चला। आज तेरा खेल हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। सोम बंदूक नीचे रख, गोली मत चलाना। सोम, सोम मेरी बात सुन रहा है ना तू? बंदूक नीचे रख। लाला, तू हम पर गोली चलाएगा? अपने बाबा पर? नहीं रे, तू गोली नहीं चला सकता, क्योंकि हम जानता हूं कि तुझमें अब वो दमखम नहीं रहा कि किसी पर गोली चला सके। अरे ये अर्चना और वो मानव देशमुख ने तुझे एकदम कमजोर बना दिया है। सो मैं तुझे बोलूं गोली मत चलाना। ये चाहता है कि तू गोली चलाए और तू हमेशा के लिए तू बिल्कुल इसकी तरह बच जाए। प्लीज सो मेरी बात मान। ये बंदूक नीचे रख, तुझे मेरी कसम है, प्लीज। अरे क्या देख रहा है? हिम्मत है तो चला गोली, चला। सो तुझे तेरी आई की कसम है, गोली मत चलाना। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। सोहम मेरी बात सुन रहा है ना तू? सोहम, आइए इंस्पेक्टर। ये रहा बालक। चल उठ। और सबको ये लो। इस बार देख, तुझ पर ऐसा मुकदमा होगा कि तू आसानी से छूट नहीं पाएगा। ले जाइए इसे। चलो चलो। मिस्टर देशमुख, स्टेटमेंट देने के लिए और आगे की प्रोसीडिंग्स के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। अर्जुन, तुम सबको ड्रॉप कर दे। जी चलिए। अर्जुन तुम जाओ, इन लोगों को लेके। मुझे सोम से कुछ बात करनी है, मैं आती हूँ उसके साथ। हाँ जी। चल घर चल। कहीं आए। हम घर नहीं आएंगे। मुझे पूर्वी ने सब बताया, लेकिन हर घर में झगड़े होते हैं ना, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। घर चल। नहीं आई। बात ऐसा नहीं है। वो घर में तोरे को छोड़कर हमरे को कोनो अपना नहीं मानता, पर आए हैं हम सबके लिए। काया है वो घर में? फिर गुस्सा थे हम झगड़े के बाद, हम माफ कर दिए सबको, लेकिन घर में वापस नहीं जाएंगे। मत आओ, जब तक तू मेरे साथ नहीं आएगा तब तक मैं भी उस घर में नहीं जाऊंगी। तू काहे नहीं जाएगी? वो तेरा परिवार है ना। तो तू उस घर का बेटा है ना।
तू हमने से प्यार करती तो ये के लिए जिद नहीं करेगी हमने से, हम नहीं आएंगे। तू कैसी बातें कर रहा है? तो कहाँ जाएगा तू बता? माई के पास। आई सोहम दादा कहाँ है? नहीं आए। और ना ही कभी आएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि ना ये घर उसका है और ना ये परिवार। अर्चना, वो खुद अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर गया है। लेकिन किसी ने उसे रोकने की भी कोशिश नहीं की ना मारा। तुम्हें क्या लगता है किसी के रोकने से वो रुक जाता? नहीं रुकता, लेकिन कम से कम उसे ये तो लगता कि कोई है इस घर में जो उसे घर छोड़ के जाने नहीं देना चाहता। लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की उसे रोकने की। मानव, ये वही सोहम है जिसका हमने 18 साल तक इंतजार किया, जो हमारे साथ है, हमारे पास रहना चाहता है, वो भी प्यार से। धीरे धीरे हमारे प्यार ने उसे बदल भी दिया है। वो हमारा खून है मानव। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं उसके साथ? अब वो फिर से वर्षा के पास चला गया और कभी लौट के नहीं आएगा। सॉरी आई, मेरी वजह से झगड़ा हुआ, सो हम घर छोड़ के चला गया और तुझे तकलीफ हो रही है। सचिन, तेरा और मेरा रिश्ता क्या है? हाँ, ये कैसा सवाल है? जितना पूछ रही हो उतना बता। तेरा और मेरा रिश्ता है क्या? भाई और बेटे का। भाई तो मैं सोहम, तेजू, ओवी, पूर्वी, इन सबकी भी हूं। लेकिन तुझे पता है मेरा तेरे साथ क्या रिश्ता है? तो वो है जिसने मुझे बताया कि माँ क्या होती है, जिसने मुझे पहली बार आई कहकर बुलाया। तूने मुझे एहसास दिलाया कि एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार क्या होता है। तो वो है सचिन। मुझे पता है हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे में कोई कमी होती है, कोई अच्छाई होती है, और हर बच्चे से माँ बाप को उम्मीदें भी अलग होती है। मैंने हमेशा सोचा था सचिन, जब सचिन बड़ा हो जाएगा तो वो अपने भाई बहनों को एक बना के रखेगा, उन्हें एक जैसा प्यार देगा। भाई, अगर तू सोहम की बात कर रही है, तुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो? मैं ये नहीं कह रही हूँ तूने गलती की है सचिन, लेकिन बड़ों का फर्ज होता है कि वो छोटों की गलतियों को माफ करके आगे बढ़े, उन्हें समझाए। भाई, समझने और समझाने का मतलब ये तो नहीं कि मैं उसकी बदतमीजी बर्दाश्त करूं। नहीं, बिल्कुल किसी की बदतमीजी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सचिन, हक जताने में और नफरत करने में बहुत फर्क होता है। मुझे दुख पता है किस बात का, कि आज तक तूने सोहम को अपना भाई समझा ही नहीं। तूने उसे कभी हक से नहीं डांटा, तूने हमेशा उससे नफरत की। लेकिन वो तेरा छोटा भाई है और हमेशा रहेगा। तुझे समझाना है उसे, प्यार से समझा, नफरत से नहीं। सच्चू सिर्फ मैं यही चाहती हूँ कि मेरे सारे बच्चे एक दूसरे के साथ रहें, प्यार से,
खुशियों से कुछ नहीं चाहिए मुझे। न्याय को समझ सकता है तो प्लीज समझने की कोशिश करना। आई